हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज आकाश एंड यू आर वाचिंग योर ऑन रेनबो एकेडमी। स्वागत है आपका अपनी रेनबो एकेडमी पर। बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। पार्ट 1 जो है वो हम इस चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं और वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यू कैन वॉच इट। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 इसी चैप्टर का। तो शुरू करते हैं बच्चे, अपन पार्ट 2 पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, यहां तक हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। ये वाला जो स्लाइड है यहां तक हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं पार्ट 1 के अंदर, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जैसे ही हेलस्टॉर्म्स खत्म होता है, खत्म होने के बाद शाम को, रात को, वो इंसान यानी ये जो पर्सन है जिसका नाम क्या है बच्चे, लेंचो है, ये पर्सन नाइट में अकेला बैठता है और काफी ज्यादा दुखी होता है और यही सोचता रहता है कि यार हमने जितना भी काम किया वो सब तो बेकार चला गया, उसका कुछ भी मतलब नहीं निकला और कोई भी इंसान नहीं है जो हमारी क्या कर सके, यहाँ पे मदद कर सके। और ये जो पूरा साल है वो हमें हंगरी ही बिताना पड़ेगा, भूखे ही बिताना पड़ेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा ये पूरे साल हमें खाने को। ये सोचता रहता है वो सारी रात। ओके, तो आज हम इसके आगे वाला पढ़ने वाले हैं पोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ बेटा, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। क्या लिखा हुआ है बच्चे कि यहां पे ये लिखा हुआ है कि हालांकि उनका पूरा नुकसान हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन इस सॉलिटरी घर में, सॉलिटरी क्यों बोल रहे हैं क्योंकि कोई दूसरा घर है ही नहीं, एक अकेला घर है। तो ये सॉलिटरी घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के मन में एक उम्मीद है, और वो उम्मीद क्या है बच्चे, कि गॉड उनकी मदद करेंगे। गॉड उनकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। और इसी उम्मीद के भरोसे वो एक होप कर रहे हैं कि हाँ हम लोग कहीं ना कहीं हमें मदद मिलेगी गॉड की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है बच्चे कि देखो, डोंट बी सो अपसेट, वो अपनी फैमिली से बोलता है, लेंचो अपनी फैमिली से बोलता है डोंट बी सो अपसेट, कि अपसेट होने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा पूरा नुकसान हो चुका है, लेकिन याद रखना कि कोई भी भूख की वजह से नहीं मरता, ऐसा वो लोग कहते हैं। कौन से वो लोग कहते हैं, कौन से वो लोग कहते हैं? तो भगवान के बारे में जो हमें बताते हैं, जो हमें भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं, चाहे वो पंडित हो, मौलवी हो, या गुरुद्वारे में पूजा करने वाले हो, कोई भी हो, वो हमें बताते हैं कि भगवान जो होता है वो किसी को भी मरने नहीं देता। और यही बात हम लोगों के मन में बनी हुई है कि कोई भी भूख से नहीं मरता। तो लेंचो को विश्वास तो है कि यार उन लोगों ने बोला है तो सही तो होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी यही है बच्चे। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, ऑल थ्रू द नाइट, मतलब पूरी रात लेंचो के दिमाग में केवल एक ही थॉट होता है, और वो थॉट क्या होता है कि यार उम्मीद है, एक उम्मीद क्या है कि भगवान मदद तो करेंगे, भगवान मदद तो करेंगे। और उसकी आंखें, किसकी आंखें बच्चे, गॉड की आंखें। लेंचो को और हमको यही तो बताया गया है, यही तो इंस्ट्रक्टेड किया गया हमें, यही तो हमें बताया गया है कि कुछ भी हो जाए भगवान तुम्हारी मदद करेंगे अगर तुम एक बुरी स्थिति में फंसे हुए हो। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि भगवान जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि अगर किसी इंसान के मन में, किसी इंसान के कॉन्शियसनेस में, किसी इंसान के मन में अगर उसी गहराई में भी अगर कोई बात होती है ना, वो बात भी भगवान देख लेते हैं, वो बात भी क्या कर लेते हैं, भगवान देख लेते हैं। अपन बोलते हैं ना बेटा कि जो तू पाप पुण्य कर रहा है वो सब वो देख रहा है ना। अपन बोलते हैं ना कि जो तू पाप पुण्य कर रहा है वो सब देख रहा है। तुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा है, पर यकीन मान कि वो सब देख रहा है। तो भगवान सब देख रहे हैं, सभी लोगों के मन में अगर जरा सी भी बात होती है, चाहे वो अच्छी या बुरी हो, वो सब उसे दिखाई दे रहा है, तुम कितना भी कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे भी सबको यही बताया गया है, तो लेंचो को भी यही बताया गया है। अब अपन जानते हैं कि लेंचो जो है ना, वो अपने खेत में एक बैल की तरह काम करता है। बिल्कुल जिस प्रकार से आप एनिमल, या अपन देखते हैं कि बैल वगैरह जो काम करते हैं खेतों के अंदर, उसी प्रकार से एक एनिमल की तरह वो अपनी फील्ड में काम करता है।
तो क्या लगता है उसे पढ़ना लिखना नहीं आता? आता है, उसे थोड़ा बहुत तो लिखना आता है। तो अब वो क्या करता है बच्चे, वो एक संडे को बैठता है, संडे के दिन वो क्या करता है, संडे के दिन एक लेटर लिखना स्टार्ट करता है। भाई दिन के टाइम पे आप थोड़ा बहुत टाइम तो मिलते ही है, किसान जो होता है वो दिन भर काम तो नहीं करते, वो ऑब्वियस बात है कि जब उनकी फील्ड में जब उन्हें काम करना होता है वो चले जाते हैं और बीच में थोड़ा बहुत समय तो मिलता ही है, सभी को मिलता है। तो दिन के टाइम पे जो समय मिलता है संडे को, उस टाइम पे वो एक लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है। और ये जो लेटर है ना वो खुद कहां लेके जाएगा, टाउन जाएगा, वो खुद जाएगा टाउन, और वहां टाउन में जाके वो क्या करेगा, इस लेटर को इस मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देगा, डाल देगा। और ये जो लेटर है वो किसके लिए लिख रहा है बच्चे, बताओ मुझे किसके लिए लिख रहा है वो लेटर लिख रहा है वो किसके लिए बच्चे, गॉड के लिए, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ गॉड के लिए वो लेटर लिख रहा है, क्योंकि मदद केवल गॉड ही करेंगे उसकी। अब तो यहाँ पे भी देखो बच्चा आगे क्या लिखा हुआ है, उस लेटर के ऊपर, अब सुनो जरा ध्यान से, अपन क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं, है ना, उस लेटर को अपन क्या करते हैं बेटा, एक ऐसा लिफाफा होता है उसमें अपन बंद कर देते हैं, इंग्लिश में इसे एनवेलप कहा जाता है। तो इसी एनवेलप में वो क्या करता है, लेटर को रख देता है। अब जब ये एनवेलप होता है तो इस एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिखना पड़ता है जिसको तुम भेज रहे हो लेटर, तो वो किसको भेज रहा है, गॉड को। तो यहाँ पे क्या लिख देता है वो, टू गॉड। और ऐसा लिख के वो जाता है टाउन, और टाउन में जाता है वो कहां पे, पोस्ट ऑफिस में। टाउन में कहां जाएगा, पोस्ट ऑफिस में। वो जाता है बच्चे कहां पे, पोस्ट ऑफिस में, और पोस्ट ऑफिस में लगा रहता है ये मेल बॉक्स, और इस मेल बॉक्स में वो अपना लेटर ड्रॉप कर देता है। वो अपना लेटर क्या कर देता है बच्चे, ड्रॉप कर देता है, इसमें डाल देता है अपना लेटर। और किसको भेज दिया उसने ये लेटर, गॉड को भेज दिया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है कि अब सुनो, अब जो मेल बॉक्स में, अब जो मेल बॉक्स है, ये जो मेल बॉक्स है ना, तो ये जो मेल बॉक्स है इसमें क्या डाला हुआ है, लेटर डाला हुआ है। तो इस लेटर को निकाल के अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करने कौन जाता है, हमारा पोस्टमैन। कौन जाता है बच्चे, पोस्टमैन। तो ये जो पोस्टमैन है, ये पोस्टमैन इस लेटर को उठाता है। उठाते ही अब जिसके यहां डिलीवर करने जाना है उसका एड्रेस वो देखेगा, तो एड्रेस क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, टू गॉड, टू गॉड लिखा हुआ है। तो अब भगवान के पास, अब ये पोस्टमैन बेचारा बड़ा कंफ्यूज है कि ये पोस्टमैन जो है, ये जो लेटर है वो गॉड के पास जाएगा, तो गॉड के पास कैसे जाएगा लेटर, इसके लिए मरना पड़ेगा इससे पहले, नहीं ऐसा नहीं है। देखो तो अब क्या होता है कि इसने अपने करियर में, इसने अपने पूरे करियर में कभी भी इस टाइप का एड्रेस नहीं देखा, तो ये इसके लिए काफी कुछ नया है। और इसीलिए ये क्या करता है, उस लेटर को देख के, उस एनवेलप को देख के हंसने लगता है, और ये सोचने लगता है कि कौन इंसान भगवान के लिए लेटर लिखेगा। और ऐसा ये सोचता है, और सोचते सोचते ये अपने बॉस को दिखाने चला जाता है लेटर। किसको दिखाने चला जाता है बच्चे, अपने बॉस को। बॉस कौन है इस पोस्ट ऑफिस का, पोस्ट मास्टर होगा। तो इस पोस्ट मास्टर को, अर्थात इसके बॉस को दिखाने के लिए चला जाता है ये लेटर, हंसते हुए जाता है ये लेटर दिखाने। फिर क्या होता है कि अब आप देखो, अब ये हमारा पोस्टमैन है, ये हमारा, सॉरी पोस्टमैन बोल रहा हूं, सॉरी माय मिस्टेक, पोस्ट मास्टर है। तो ये जो पोस्ट मास्टर वो काफी ज्यादा फैटी है और काफी एमिएबल है। एमिएबल मतलब क्या होता है कि ये अपने कर्मचारियों के साथ, एम्प्लॉय के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली और काफी ज्यादा हंसी मजाक करने वाला इंसान है, मतलब काफी हंसी मजाक करता है। तभी तो सोचो एक पोस्टमैन लेटर दिखाने चला गया डायरेक्ट, तो कहीं ना कहीं अच्छी बनती होगी, एक फ्रेंडली बिहेवियर होगा इसीलिए। तो जैसे ही ये इंसान इस लेटर को पढ़ता है तो देखो ये भी ही हंसने लगता है। क्या करने लगता है बच्चे, हंसने लगता है ये भी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, लेकिन क्या होता है बच्चे, थोड़ी देर बाद ये इमीडिएटली सीरियस हो जाता है। ये इंसान काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और ये उस लेटर को लेता है और ऐसे टेबल पे पटकता है। अपनी जो डेस्क थी उस डेस्क पे उस लेटर को वो लेता है और ऐसे पटकते हुए बोलता है, व्हाट फेथ, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है इस इंसान का, क्या विश्वास है, क्या बिलीव है, फेथ मतलब बिलीव, क्या बिलीव है इस इंसान का भगवान में। काश, आई विश मतलब क्या होता है बच्चे, काश, काश ऐसा विश्वास मेरा भी होता गॉड के लिए, जैसा विश्वास इस इंसान का है जिसने ये लेटर लिखा है, जिसने ये लेटर
लिखा है काश ऐसा विश्वास मेरा भी होता गॉड के लिए। और ऐसा सोचते हुए वो, जब वो ऐसा सोच रहा है तो थोड़ी देर बाद क्या होता है बेटा, अब सुनना, यहाँ पे एक चीज आई है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे थोड़ा समझने लायक है। देखो, इस इंसान ने, मतलब लेंचो है, उस इंसान ने मदद किससे मांगी? गॉड से। और मदद में मांगा है, मतलब जो भी मांगा है, सीधी सी बात है, तो मदद जो मांगी है, अगर वो मदद उसे ना मिले तो आप मुझे बताओ, क्या उसका विश्वास गॉड में पहले जैसा ही बना रहेगा? नहीं ना, उसका जो विश्वास है गॉड में वो तो टूट जाएगा, क्योंकि भगवान ने उसकी मदद ही नहीं करी। तो इस पोस्ट मास्टर को ऐसा लगा कि यार मुझे उसकी मदद करनी चाहिए भगवान के नाम पे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस इंसान का जो विश्वास, इतना गहरा विश्वास, इतना गहरा जो विश्वास है, वो विश्वास टूट जाएगा। और ऐसा सोचते हुए इस इंसान के दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो आइडिया क्या होता है कि मैं इस इंसान की मदद करूंगा, मैं इस लेटर का आंसर करूंगा। और ऐसा सोचते हुए वो उस लेटर को ओपन करता है, और जैसे ही ओपन करता है तो और लेटर को पढ़ता है तो उसे समझ में आ जाता है कि केवल अच्छाई, पेन, इंक, इन तीनों चीजों की जरूरत के अलावा और भी चीजें लगेंगी उस लेटर का आंसर करने के लिए। केवल उसने यहाँ पे कोई क्वेश्चन अकेला नहीं पूछा है गॉड से कि उसका आंसर आप इंक पेपर से और अच्छे मन से लिख के दे दो, बल्कि उसमें कुछ और भी मांगा गया है। लेकिन जो भी मांगा गया है वो इस बात पे अड़ा रहता है, ये जो पोस्ट मास्टर है वो इस बात पे अड़ा रहता है कि मैं तो इस इंसान की मदद करूंगा, ऐसा रेजोल्यूशन ले लेता है, ऐसा संकल्प ले लेता है कि चाहे कुछ भी मांगा हो, चाहे जो भी करना पड़े, मैं इस इंसान की मदद करने वाला हूं। अब यहां पे भी आगे पढ़ते हैं बच्चे, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। देखो, तो अब क्या होता है, जैसे ही वो उस लेटर को ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि यार इसमें तो इसने पैसे मांगे हैं, इसमें तो इसने क्या मांगे हैं? पैसे मांगे हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, उसकी मदद करने के लिए इंक, पेपर, अच्छाई के अलावा पैसे भी इकट्ठे करने पड़ेंगे, तभी तो उसकी मदद हो पाएगी। तो यहां पे वो क्या करता है, यहां पे कुछ पैसे, ये पोस्ट मास्टर था ना अपना, वो डिसाइड करता है कि यार मैं उसकी पैसे देके मदद करूंगा। तो पैसे क्या करता है, वो कुछ पैसे अपने एम्प्लॉय से लेता है, मतलब उसके यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उनसे लेता है कुछ पैसे वो अपनी सैलरी में से लेता है, एंड कुछ पैसे वो अपने फ्रेंड वगैरह से ले लेता है। और इस प्रकार से वो आधे से ज्यादा पैसे कलेक्ट कर लेता है चैरिटी के नाम पे, क्योंकि एक प्रकार से एक चैरिटी तो कर रहा है वो, एक प्रकार से एक चैरिटी कर रहा है ना। तो यहां पे इन तीनों लोगों से, मतलब कर्मचारी से, अपनी सैलरी से, फ्रेंड से, इन सभी से आधे से ज्यादा चैरिटी के नाम पे पैसे इकट्ठे कर लेता है। पूरे नहीं हो पाए, जितने मांगे थे उसमें से आधे से ज्यादा उसने कलेक्ट कर लिए, लेकिन जितने उसने पैसे मांगे थे उतने पैसे इकट्ठा कर पाना इस इंसान के लिए इम्पॉसिबल था। तो वो क्या करता है, आधे से ज्यादा जितने पैसे जमा हो गए ना, अभी आधे से ज्यादा जितने पैसे जमा हो गए, उन पैसों को वो लेता है और एक एनवलप के अंदर, एक लिफाफे के अंदर वो पैसे भर देता है, और एक लेटर भी लिखता है। और उस लेटर में बेटा वो क्या लिखता है, बताओ क्या लिखता है? इस लेटर में वो क्या लिखता है? सिर्फ एक वर्ड, और वो वर्ड क्या है? GOD, गॉड। सिग्नेचर कर देता है बस गॉड नाम के, और कुछ नहीं लिखता कि मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक वर्ड लिखता है GOD, गॉड, सिग्नेचर के नाम पे। इस वर्ड से ही वो समझ जाएगा लेंचो के भगवान ने उसको पैसे भेज दिए। ठीक है, तो ये सभी क्यों कर रहा है पोस्ट मास्टर? ताकि उसका जो बिलीव है, लेंचो का जो बिलीव है गॉड में, वो टूटे ना, डगमगाए ना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उस इंसान को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि ऐसा बिलीव बेटा हर किसी का नहीं होता। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या जानने को मिलता है हमें। तो अब क्या होता है बेटा, लेटर वेटर सब डाल दिया, पैसे मैसे भी उसने पोस्ट मास्टर ने कलेक्ट कर दिए, और पोस्ट ऑफिस में उसका लेटर जाके जमा कर दिया, है ना। अब क्या होता है बेटा कि अगले संडे को, ये देखो आप संडे है, तो अगले संडे को लेंचो जो है वो पोस्ट ऑफिस आता है, इस बात को जानने के लिए कि क्या उसके लेटर का आंसर भगवान ने दे दिया या नहीं दे दिया। और इस बात को जानने के लिए वो पोस्ट ऑफिस आता है। अब जैसे ही पोस्ट ऑफिस आता है,
तो ये जो तुम्हें पोस्टमैन दिखाई दे रहा है, ये पोस्टमैन खुद अपने हाथों से ये लेटर देता है लेंचो को। उसके लेटर का जो आंसर आ गया ना उसके लेटर का, तो ये लेटर किसको दे देता है? लेंचो को थमा देता है कि ये लो भाई साहब, तुम्हारा तुमने जो लेटर दिया था उसका आंसर आ गया भगवान की तरफ से, और ये लो तुम्हारा लेटर, है ना। और ये सब जो हो रहा है इसको पीछे से कौन देख रहा है? पीछे से देख रहा है पोस्ट मास्टर। छुपके छुपके क्या देख रहा है? ये पोस्ट मास्टर देख रहा है कि ये इंसान जब इसको लेटर देगा तो इस इंसान के क्या एक्सप्रेशन होंगे, इस इंसान के क्या एक्सप्रेशन होंगे। और ये वाली बात कौन देख रहा है पीछे से? बेटा पोस्ट मास्टर देख रहा है। अब क्या होता है कि जैसे ही वो लेटर, अब किसको मिल गया लेटर? लेंचो को मिल गया वो लेटर। अब जैसे ही लेंचो को मिलता है वो लेटर, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये है कि लेंचो को जब लेटर मिलता है तो क्या उससे थोड़ा सा सरप्राइज होता है? क्या वो सरप्राइज होता है? तो इसका आंसर है नहीं। क्योंकि सुनो, हम मान लेते हैं कहीं पे गए और अचानक से हमारे लिए कुछ ऐसा हुआ है जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो हमारे लिए क्या है? सरप्राइज है। लेकिन अगर हमें विश्वास है कि अगर वैसा ही होगा तो हमें वो यकीन है, तो जब यकीन होगा तो सीधी सी बात है आपके एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते। लेकिन जब आपको यकीन नहीं, अचानक से कोई आपको सरप्राइज दे दे तब आप बड़े खुश हो जाते हो, अचानक से चौंक जाते हो, स्टार्टल्ड हो जाते हो, हाँ या ना। तो यहां पे लेंचो के फेस के एक्सप्रेशन नहीं बदलते, इसका मतलब वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये उसका सरप्राइज नहीं है, ये उसका बिलीव है गॉड में। जो हमें दिखाई दे रहा है ये उसका बिलीव है गॉड में कि भगवान उसकी मदद करेंगे, मतलब करेंगे। तो ये उसके लिए चौंकने वाली बात नहीं है। वेरी गुड। तो अब लेंचो जो होता है उस लेटर को ले लेता है और पढ़ना स्टार्ट कर देता है और अंदर उसको खोल के देखता है। अब उस एनवेलप के अंदर क्या रखे हुए हैं? पैसे रखे हुए हैं। कितने रखे हुए हैं? आधे से ज्यादा, पूरे नहीं, आधे से ज्यादा पैसे रखे हुए हैं। और लेटर लिखा हुआ, लेटर में एक वर्ड लिखा हुआ है GOD, गॉड नाम के सिग्नेचर। अब जैसे ही उस लेटर को वो ओपन करता है और पैसे गिनता है, जैसे ही वो उस पैसे को क्या करता है? काउंट करता है। तो काउंट जैसे ही करता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, काफी ज्यादा क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है। और ये बात सोचने लगता है, क्या बात सोचने लगता है? कि यार भगवान ना तो गलती कर सकते हैं और ना मना कर सकते हैं। वो सोचता है कि यार जितने मैंने पैसे मांगे थे भगवान ने उतने पैसे तो मुझे दिए ही नहीं, बल्कि आधे से ज्यादा ही है, मतलब, लेकिन पूरे नहीं है। तो पूरे नहीं है कि मतलब, तो फिर वो सोचता है कि भगवान ना तो गलती कर सकता है, तो ये भगवान की गलती से तो हुआ नहीं है कि कम पैसे आ गए हों, और ना भगवान उसे मना कर सकते कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतने ही दे पाऊंगा, ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। और ना गलती कर सकते कि भैया 50 लिफाफे और बेचने तो जल्दी जल्दी में तुम्हारा वाला भी कम पैसे आ गए, ऐसा भी नहीं है। तो ना मिस्टेक हो सकती है ना डिनाई हो सकती, तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। और वो गुस्से में क्या करता है बेटा? गुस्से में यहाँ पे जाता है किसके पास बेटा? वो जाता है एक विंडो पे के पास। वहीं पोस्ट ऑफिस में एक विंडो होती है, खिड़की नंबर किसी कोई भी होगा, तो उस विंडो के पास जाता है। उस विंडो में से क्या लेता है? वो लेता है इंक और पेपर और लिखना स्टार्ट कर देता है एक और लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है। और जब ये वो जो लेटर लिख रहा है ना, वो बड़ा सोच सोच के वो लेटर लिख रहा है। तो आप देखो काफी ज्यादा ऐसे गुस्से वाले एक्सप्रेशन उसके फेस के हैं, बड़ा सोच सोच के वो लेटर लिख रहा है। पूरा जितना भी, मतलब ये देखो आप रिंकल पढ़ रहे हैं उसकी फोरहेड पे, उसके फोरहेड पे क्या पढ़ रहा है? रिंकल पढ़ना स्टार्ट हो गए, इतना वो सोच सोच के लिख रहा है वो लेटर। अब हमारा क्वेश्चन ये कि इस लेटर में दोबारा अब वो क्या लिख रहा है ना? तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिख रहा है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही वो लेटर अपना लिख के रेडी हो जाता है, लेटर लिखने के बाद वो क्या करता है? वो जाता है विंडो के पास और विंडो में से क्या लेता है? स्टाम्प लेता है और उस स्टाम्प को ऐसे जीभ से लिक करता है, चाटता है, लिक करता है जीभ से और इस लेटर के ऊपर चिपका देता है। और उसके बाद अपनी जो फिस्ट होती है, इस वाली एरिया को फिस्ट बोला जाता है, अपनी फिस्ट से उस स्टाम्प पे ऐसे करके जोर से ऐसे मारता है और उस पर चिपका देता है। और ये लेटर फिक्स होने के बाद वो कहां जाता है? इस विंडो के पास जाता है और जमा कर देता है। क्या कर देता है बच्चे? जमा कर देता है अपना लेटर। सॉरी, विंडो के पास नहीं, मेल बॉक्स में जाके उस लेटर को डाल देता है वो।
ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब ये जो पोस्ट मास्टर होता है ना, अब ये जो पोस्ट मास्टर होता है, ये पोस्ट मास्टर जो है वो खुद जाता है उस लेटर को निकालने के लिए। बड़ा उसके मन में सोचने के लिए आएगा कि यार उसने दोबारा लेटर लिखा तो क्या लिखा हुआ उसके अंदर, मदद तो कर दी ना, लेकिन अब दोबारा जानने की इच्छा तो होगी ना यार, क्या क्या लिखा है उस लेटर के अंदर। तो वो उस लेटर के अंदर जानने के लिए बड़ा इच्छुक है। तो उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि गॉड, वन ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। उसके अंदर लिखा था कि भगवान, जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से केवल और केवल 70 पैसे मुझे मिले थे। कितने मिले बेटा? 70 पैसे मिले। तो जो मुझे बचे हुए पैसे हैं वो मुझे जल्द से जल्द भेज दें। अब सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं, उसने 100 पैसे मांगे थे, उसने अपनी परिवार की मदद करने के लिए भगवान से 100 पैसे मांगे थे, उसमें से ओनली 70 पैसे ही पोस्ट मास्टर कलेक्ट कर पाया था, जो उसने जमा कर दिए। तो लेंचो क्या करता है, लेंचो को तो पता ही है, लेंचो को तो यही लग रहा है कि भगवान ने भेजे, तो भगवान को बोलता है कि भगवान, मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे उसमें से ओनली 70 पैसे ही मुझे मिले हैं, तो मुझे जो बचे हुए पैसे हैं वो भी मुझे जल्दी से जल्दी भेज देना, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है, मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जो बचे हुए 30 पैसे हैं वो भी मुझे भेज देना। लेकिन एक बात और वो क्या बोलता है कि लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, वो भगवान को बोलता है, भगवान एक बात याद रखना कि जो आप मुझे बचे हुए 30 पैसे भेजोगे ना, वो 30 पैसे मुझे इस मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजना, क्योंकि इस मेल बॉक्स में इस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जितने भी जो एम्प्लॉय है ना, उस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय जो है ना वो चोरों का ग्रुप है और वो पैसे चुरा लेता है। इसीलिए आप जो बचे हुए 30 पैसे है ना वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये सारे लोग तो चोर हैं। बंच ऑफ क्रुक्स, क्रुक्स यही होते हैं, क्रुक्स है ना, ये जो होते हैं, तो ये सभी क्या है, क्रुक्स हैं। तो ये जो क्रुक्स के ग्रुप है पूरे के पूरे एम्प्लॉय जितने भी हैं पोस्ट ऑफिस में, तो यहाँ पे उसको लेंचो को लगता है कि यार जो पैसे ना चुरा लिए पोस्ट ऑफिस वालों ने, इसीलिए भगवान से बोलता है कि भगवान प्लीज इस बार पैसे भेजो ना, तो मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजना, क्योंकि दोबारा चुरा लेंगे ये लोग। और इस प्रकार से यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद क्या हुआ है इस चैप्टर के अंदर नहीं बताया गया है, और मैं अपनी मर्जी से कुछ ऐसा बता नहीं सकता आपको, बट हाँ, आप जो भी आपको सोचना है इसके बारे में आप फ्री हो और सोच सकते हो अपने अपने हिसाब से कि क्या हुआ होगा इसके बाद, क्या नहीं हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है बेटा एंड। तो इस प्रकार से आपने पार्ट सेकंड के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 था वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया 2 पार्ट में। पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पार्ट 2 ये आपने देख लिया, और इसी के साथ ये चैप्टर 1 हो जाता है कंप्लीट। तो बेटा अपन मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 में, इसी प्रकार की और वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूंगा। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, पूरी वीडियो को वॉच किया करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। और ये इंफॉर्मेटिव चैप्टर जो है वो इसी प्रकार से हमारे चलते रहेंगे, तो बने रहे इस चैनल पे। तब तक के लिए बेटा बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।